शेयर करें। वेलकम। हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे को होस्ट हैं शवेश कुमार, किंग खान फ्रॉम राजस्थान, शिवम कश्यप हैं, और क्रिप्टो गुरु, महान गुरु मिस्टर उमर खान। सर वेलकम। संजीव भाई हैं, और बाकी हमारे जितने भी को होस्ट हैं, ऑल ऑफ यू वेलकम। महेश भाई, आज क्या लगता है आपको, क्या चीजें शेयर होने वाली हैं? मतलब कम्युनिटी की जो ये वाइब्स हैं, और कम्युनिटी का जो हला गुला है, और कम्युनिटी की ज्वाइनिंग का, मतलब क्या लगता है आपको, कुछ चीजें मुझे ऐसा हैं लगता आप? मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन लोगों के अगले 10 महीने का फ्यूचर दिखाने वाला है, बल्कि 10 महीने के अगले कई समय तक का। लेकिन इस समय जो उनको मिलने वाला है, अगर उन्होंने ध्यान से उसको देखा, समझा और बातों को एनालाइज किया, तो नो डाउट जो बात कही जा रही है कि फरवरी में लोग नंबर्स में जो डॉलर्स बनाने वाले हैं वो आराम से बनने वाले हैं। बस आज की तारीख से वाह। लोग ये तय कर रहे हैं कि उनको करना क्या है। कंपनी सब कुछ देने को बैठी है, लेने वाले कितने लोग हैं ये तय करेगा आज की इस मीटिंग के बाद। लोगों के ओपिनियन से लोग क्या सोच रहे हैं और क्या उनके हाथ पे आ सकता है। क्योंकि हम्म। हम हो, आप हो, कोई भी हो, कंपनी दे देगी। करना और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये हमको तय करना होगा। तो बहुत कुछ है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। महेश भाई ने एग्जैक्टली करेक्ट आंसर दिया। एनालिस। लेकिन अगर बोला जाए ना, तो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो 5 साल से खड़ी होना बहुत बड़ी बात होती है ना। कई कंपनियां आई चली गई, बुरा दौर आया निकल गई, खत्म किया, लोग पता ही नहीं, फिर नई नई कंपनियों में चले गए। ये कंपनी ऐसी है कि बुरा दौर आता है फिर भी खड़ी रहती है, अच्छा दौर आता है फिर भी खड़ी रहती है। बंदा जाने का नाम ही नहीं लेता। इसका मतलब समझ लीजिए कि आज नहीं कल हम्म। वो मराठी में बोलते हैं ढक फूटी यानी जब ये बादल फटता है ना, तो बहुत बाढ़ आ जाती है अब। ना। हाँ हाँ। हाँ। हाँ, तो वो शायद ऐसा अभी दिन आ जाए इनोवेशन फैक्ट्री के इतिहास में, क्योंकि ये जाने वाली तो नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं इस कंपनी में वो आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, कंपनी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि अभी बन चुका है सिस्टम। पहले थी कंपनी, अब बन चुका है सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे हाँ, एक्सचेंजेस है बहुत बढ़िया पूरे प्लेटफॉर्म, दुनिया भर बहुत में। बढ़िया प्लेटफॉर्म बन चुका एग्जैक्टली, इतने सारे एक्सचेंजेस है पूरे दुनिया भर में क्रिप्टो के। अभी सीजेड गया बाइनांस से, तो बाइनांस बंद हुआ क्या? मैं आपसे नो, पूछना चाहूंगा असलम भाई, सीजेड जब बिल्कुल नहीं बंद गया, होगा। है ना, तो उसने सिस्टम बनाया सेम, लाइक उमर भाई ने सिस्टम बनाया एक्सचेंज। तो चीजें आगे पीछे से आने से कुछ नहीं होने वाला, अब सिस्टम बन चुका है। तो अभी होगी, आज होगी, कल होगी, जब भी होगी, आने वाले समय में होगी, लेकिन बारिश होगी। तो बस वो बारिश का फायदा लेने वाले चाहिए। छाता सर पे लेके नहीं, छाता उल्टा करके रखना चाहिए, ताकि वो बारिश में जितनी बूंदे गिरे, जितना पानी गिरे, वो अपने घर ले जाए। अब डिपेंड उसको करता समेट है। सकें। या चले एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली हाँ। यस। गुड यस यस। मॉर्निंग गाइस, होप आर गुड। वेलकम तो वेलकम सर, वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि एक सेकेंड,
उमर उमर भाई ने इशारतन बोला है जैसे कि आपको पता है, इसका मतलब है बहुत सारे लोग जानते हैं कुछ। शिवम। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी बस ग्रेट। एक ही नजर टिकी हुई है उमर सर पे कि लोगों की जो उमर बाइट्स भाई, आ रही हैं कि वीडियो ऑन करें, वीडियो और कैमरा ऑन करें, और अपना आप भी दिखाएं, और आज क्या जलवा दिखाने वाले हैं। मेरे ख्याल और से आज हमारी ब्लैक साइड में होंगे कम्युनिटी, उमर सर। ये यस, ये क्या हुआ है? आज मुझे लगता है कि उमर सर ब्लैक साइड में होंगे, ब्लैक साइड में हैंडसम लगते हैं। कहीं गलती से लाल टी शर्ट तो नहीं पहन ली बीलब वाली? ये भी हो सकता है भाई। हाँ, देखो हमारे ओके। साथ किंग खान है, तो किंग गाइस, खान फ्रॉम राजस्थान। यार मीटिंग शुरू करें यार, टाइम नहीं है मेरे यस पास, यस यस टाइम शॉर्ट है। यस। ओके, तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं डेवलपमेंट की, एक्सचेंज की, और हम लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा बिज़ी फ़ेज़ में चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने कोई मंज़िल मुकाम पे पहुँचना होता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती हैं, एफ़र्ट्स करनी पड़ती है, बहुत सब कुछ करना पड़ता है। तो शॉर्ट सी मीटिंग करेंगे जी आज हम, टू द पॉइंट, लंबी मीटिंग वाला काम नहीं है, तो सिर्फ़ अपडेट से रिलेटेड होगी। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको दे दूँ कि हमारा यानी कि एक्सचेंज ऑन का यूके का लाइसेंस जो है, वो आ चुका है। यूरोप का आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन का पहले से लाइसेंस है, ठीक है? और दुबई में हम लोग ऑपरेशंस अभी नहीं चला रहे क्योंकि हमारा यहाँ का लाइसेंस पेंडिंग पे है। तो जैसे ही हमारा यूएई का वारा का लाइसेंस होगा, तो दुबई में भी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएँगे, बल्कि दुबई में नहीं, पूरे जीसीसी में। तो एक तो ये हो गई, और गुड न्यूज़ ये है कि इसी मंथ में, नहीं इस मंथ में नहीं, विदिन अ मंथ हमारा यूके का ऑफिस जो है, वो ऑपरेशनल होने जा रहा है, ठीक है? वाह। तो हमारा यानी कि थर्ड ऑफिस जो है, वो हमारा यूके में ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास यूरोप का लाइसेंस है, तो फिर हम अपना यूरोप में भी इसके अपने ऑफिसेज़ जो है, उसका प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे भी करेंगे। फिलहाल यूएस के हमारे जो लाइसेंसिंग चल रही है, तो अभी यूएस में भी ऑपरेशनल नहीं है हमारी एक्सचेंज, और दुबई में ऑपरेशनल नहीं है। बाकी यूके का लाइसेंस हमारा आ चुका है, अब वहाँ पे भी ऑपरेशनल नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे हम अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कि मैक्सिमम कह लें कि हम जैसे ही अपना वहाँ पे ऑफिस स्टार्ट करेंगे, तो हम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरा, कोई भी दुनिया की एक्सचेंज हो, उसको चाहिए होती है कम्युनिटी, ठीक है? तो हमें कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, क्योंकि कम्युनिटी बढ़ेगी तो एक्सचेंज सक्सेसफुल होगी। आज अगर बाइनेंस की बात करें, दुनिया की पहले नंबर की एक्सचेंज है, तो उसकी रीज़न ये है कि उसके 275 मिलियन यूज़र हैं, यानी कि 2 करोड़ 75 लाख उसका यूज़र है। तो हमें भी यूज़र्स के ऊपर फ़ोकस करना है, कम्युनिटी के ऊपर फ़ोकस करना है। आज आप जितने भी लोग एक्सचेंज उनका पार्ट है, और आप एक हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी कम्युनिटी बढ़े, और जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो ऑटोमैटिकली एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमैटिकली जो भी इसमें रिवॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं, जिस तरह सारी एक्सचेंजेस में होते हैं, तो जिस तरह इसमें रिवॉर्ड्स हैं, तो वो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जब ज़्यादा रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ऑटोमैटिकली अर्निंग भी सबकी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से चीज़ें कुछ है। तो कंपनी को सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, कम्युनिटी के हवाले से। हम लोग देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी डेली बेसिस पे ग्रो हो रही है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है। अगर हम बात करें, तो हमारे इस वक़्त यूज़र्स जो है वो मोर देन 100,000 यूज़र्स जो है, वो एक्सचेंज उनके ऊपर आ चुके हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से एक्टिव नहीं है। तो हमें एक्टिव यूजर्स चाहिए जो कि अपनी केवाईसी करें, ताकि हम जिस भी कंट्री में हमारे ऑपरेशंस हैं वहां पे जो भी है, तो हमें कम से कम हम कंप्लायंस में ठीक हों। लाइसेंसेस जो है वो तो कंपनी पूरी दुनिया के लाइसेंसेस जहाँ जहाँ के हैं उधर के अप्लाई करके बैठी हुई है, और जाहिर है उनमें टाइम भी लगता है, और विदाउट लाइसेंसेस तो काम भी नहीं हो सकता ना। लेकिन ये सारी चीजें देखें, सबको पता है कि एक्सचेंज ने लॉन्च होना था दिसंबर में। ड्यू टू सम रीजन हमें इसको बीटा, इसका एक टेस्टिंग फेज या बीटा फेज कह लें, ये जो भी चल रहा है, इसको हमें लॉन्च करना पड़ा फेब में। तो चलो, इन 6 महीनों में कंपनी के पास एक्सचेंज के ऊपर कोई यूजर्स आ गए, और दिसंबर तक होपफुली हमारे एक बहुत अच्छे यूजर्स आ जाएंगे। लेकिन यूजर्स हमें स्टिल चाहिए, हमें बहुत ज्यादा यूजर चाहिए। तो यूजर्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जब एक्सचेंज हमारी फुली फंक्शनल हो जाएगी विद फुली फीचर्ड, तो इसमें जितने भी फीचर आएंगे वहां से कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी छोटी इनकम जो है वो आप लोगों को आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों की टीम होंगी, आपके रेफरल कोड से लोग आए होंगे, ठीक है, और वो कोई ट्रेड कर रहा होगा, कोई स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा होगा, कोई P2P कर रहा होगा, कोई फ्यूचर्स कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो हर जगह से छोटी छोटी एक इनकम आपको आ रही होगी डेली बेसिस पे, जो कि इन द एंड ऑफ मंथ में एक बहुत बड़ी इनकम बन जाएगी। तो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत सारे लोग जो है उनका एक ये था कि जी इसको देखते हुए जो आपकी ट्रेड्स आती हैं आपको, फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज में आपको पर डे 3 ट्रेड्स आ रही हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि अब बोट भी क्रांति भी अच्छा चल रहा है, तो कुछ अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं, तो क्यों हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी उससे बेनिफिट उठाए। तो लेकिन दुनिया में हमेशा से गिव एंड टेक चलता है, ठीक है, और अल्टीमेटली फायदा कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो एक इसमें हम एक नई चीज ऐड ऑन कर रहे हैं कि जो भी मेंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 3 ट्रेड्स आती हैं, उसकी परसेंटेज जो भी आपको रेगुलर आ रही है वही होती है। जो भी मेंबर 1 महीने में अपने साथ 5 लोगों को एक्सचेंज ऑन में ज्वाइन करवाता है अपने रेफरल कोड से, ठीक है, यानी कि 5 डायरेक्ट उसके रेफरल कोड से ज्वाइन होते हैं, तो उसकी नेक्स्ट मंथ से, ये 8 से 20 से शुरू हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट 20 तक जिस जिस बंदे ने जिस जिस आईडी पे 5 डायरेक्ट हुए होंगे, उसको 3 की जगह 4 ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली 3 ट्रेड्स के साथ आपको एक परसेंटेज आ रही है, जब एक और ट्रेड आएगी तो परसेंटेज आपकी बढ़ेगी, वो आपकी परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगले महीने आप 5 और डायरेक्ट करते हैं, यानी कि हर महीने आप 5 डायरेक्ट करते जाएंगे, अपने रेफरल से लोगों को ज्वाइन करवाते जाएंगे, तो आपकी एक ट्रेड बढ़ती जाएगी। और जहां तक मुझे नजर आ रहा है, अगर ये आप लोग दिसंबर तक कर लें, 5 हर महीने रेगुलर अपने साथ अटैच करते रहें, जो कि पूरे महीने में 5 लोग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम दिन में 50 लोगों से मिलते हैं, उनमें से 5 लोग हम अपने साथ एक्टिव कर लें, एक्सचेंज ऑन में एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी केवाईसी करवा लें, ठीक है। तो दिसंबर तक होपफुली आप तकरीबन तकरीबन कोई 10 एक ट्रेड्स तक पहुंच जाते हैं। और 10 ट्रेड, आज अगर 3 ट्रेड्स के साथ आपको पता है क्या परसेंटेज आ रही है, तो अगर आपकी 10 ट्रेड्स हो जाती हैं, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि आपकी इनकम पोटेंशियल, या आपको अगर आपकी टीम में लोग दिसंबर तक इसको फॉलो करते हैं, तो उनको कितनी तेजी के साथ बोट की इनकम आएगी, या उसकी स्प्रेड इनकम आपको कितनी आएगी, ठीक है। आपको स्प्रेड इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी, आपकी पर्सनल जो इनकम होती है बोट की वो भी बढ़ जाएगी। तो एक जो चीज आज आपको नजर आ रही है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसकी सब्सक्रिप्शन जो ली है उसने, वो 6 मंथ में फ्लैश आउट होती है फॉर एग्जांपल,
तो अगर आप इस सिनेरियो को फॉलो कर लें, ये छोटी सी एक जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि यार आप 6 महीने की जगह 3 महीने में फ्लश आउट हो, या 3 महीने की जगह आप 1 महीने में फ्लश आउट हो, ये तो टीम्स तो आपके पास है। जैसे-जैसे टीम्स की बोट इनकम बढ़ेगी, वैसे-वैसे ऑटोमैटिकली आपकी स्प्रेड इनकम बढ़ेगी। तो जब आपकी स्प्रेड इनकम बढ़ेगी, तो 6 महीने से आप 1-1 महीने में भी फ्लश आउट हो रहे होंगे। ये ऐसा भी मैं आपको बता दूँ, इतनी फास्ट आपको स्प्रेड इनकम आ रही होगी। मेबी आपकी बोट इनकम आपको शायद कम लगना शुरू हो जाए, और स्प्रेड इनकम उस वक़्त बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो फ़ोकस करें अपनी कम्युनिटी पे, अपनी टीम्स के ऊपर, कि वो दिसंबर तक ये वाली जो है, यहाँ से अपनी जो ट्रेड्स है, इनको बढ़ाएँ। देखिए सितंबर में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 4 ट्रेड्स हो जाती है। अक्टूबर में आपकी 5 ट्रेड हो जाती है, ठीक है? नवंबर में आपकी 6 ट्रेड हो जाती है, दिसंबर में आपकी 7 ट्रेड हो जाती हैं, ठीक है? तो अब आप खुद सिनेरियो कैलकुलेट कर लें कि 3 ट्रेड से क्या इनकम होती है। तो अगर 6 होगी तो ऑटोमैटिकली आपकी इनकम डबल हो जाएगी, 7 होगी तो तकरीबन सवा 2 ढाई % बढ़ जाएगी आपकी। तो ये एक बहुत अच्छी वैल्यू बन जाएगी। और अगर सवा 2 ढाई % होती है, तो आज अगर आप 6 महीनों में फ्लश आउट हो रहे हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, आप कितनी देर में फ्लश आउट होंगे? क्या कहते हैं? करेंगे कैलकुलेट, या मैं ही बता दूँ आपको? तकरीबन आप दो ढाई आप महीनों में। तकरीबन 2.4 मंथ में फ्लश आउट हो जाएंगे। तो ये तो आपकी बोट की इनकम होगी। लेकिन अगर इसमें स्प्रेड इनकम, आपकी टीम्स की भी इसी तरह इनकम बढ़ रही हो, और उनकी भी स्प्रेड इनकम आपको बढ़ रही हो, तो आप खुद इमेजिन करें कि आप तो 15-15 दिन में फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे। महीने-महीने में होना हो जाएँगे। तो जो काम आप कह लो कि 6 महीनों में आप अर्निंग कर रहे हैं, तो वही आपकी जो है वो 1 महीने में हो जाएगी। तो आप इसको खुद ही निकाल लें कि आपको तो फिर 80% हो गया पर मंथ। तो बहरहाल ये सारी कैलकुलेशंस कर लें, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके ऊपर फ़ोकस करें, बहुत। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्सचेंज की जब लॉन्चिंग का टाइम होगा, दिसंबर में जो हमारा प्लान है, जैसे ही हमारे पास कंप्लीट होते लाइसेंस, जब हम इसको लॉन्च करेंगे, तो उस वक़्त हमारे पास एक ह्यूज कम्युनिटी होगी, जो कि कंपनी का टारगेट है कि जब इसको लॉन्च करें, प्रॉपर एक ऑफिशियल लॉन्च हो, तो उस वक़्त कम से कम 1 मिलियन यूज़र होना चाहिए हमारे पास। तो एक इसका फ़ायदा है। तो देखिए 1 मिलियन यूज़र होते हैं हमारे एक्सचेंज के, 1 मिलियन एप्लीकेशन के डाउनलोड्स होते हैं। तो जब हम इसको लॉन्च करेंगे, ग्लोबली जब हम जाएँगे, तो वहाँ पे जब नज़र आएगा कि भई 1 मिलियन डाउनलोड हैं इस एक्सचेंज के, तो ऑटोमैटिकली जो आउटर कम्युनिटी है, उनका एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, उनका एक बिलीव भी बनेगा, और इसके ऊपर और ज़्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर आएँगे। यार ये किसका शोर आ रहा है? डॉक्टर साहब। अच्छा। तो ये सिनेरियो है जी, तो कम्युनिटी के ऊपर फोकस करें। तो देखिए, अब हम इसको एक और पहलू से ले लेते हैं। ये जो जब लोग आपके पास आ रहे होंगे, तो ऑटोमैटिकली जब हमारा यूज़र बढ़ रहा होगा, तो जितनी तेज़ी से यूज़र बढ़ेगा, उतनी तेज़ी से BLF की कंज़म्पशन होगी। और जितनी तेज़ी से कंज़म्पशन होगी, उतनी तेज़ी से कंपनी के पास BLF वापस आएगा और कंपनी उसको बर्न करती जाएगी। तो जो बैकएंड पे कैलकुलेशंस चल रही है, जो हम देख रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये लीडर्स के साथ भी हमने डिस्कस किया था। अगर हम इसी सिनेरियो के साथ चलें, और सब लोग सिर्फ़ इस फ़ोकस के साथ चलें कि यार हमने एक्सचेंज को सक्सेसफुल करना है, हमने दिसंबर तक 1 मिलियन यूज़र इसके ऊपर लेके आना है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैक्सिमम जनवरी तक 16 बिलियन जो BLF है, वो आप लोगों का एक्सचेंज ऑन में आ जाएगा, और मतलब कि वो सब आ जाएगा और बर्न हो जाएगा। तो कंपनी इसको उस वक़्त जो है, हम इसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च करेंगे, जिसके बाद इसकी प्राइस ऑटोमैटिकली ऊपर जाएगी BLF की। तो ख़ैर बहुत अच्छा प्राइस अभी भी है,
कि $3000 के हिसाब से आप लोगों का इन कैश हो रहा है। जो लोग यहाँ से बेनिफिट दें कि जितनी तेज़ी से आप फ्लश आउट होंगे, उतनी तेज़ी से आप बीलफ के साथ सब्सक्रिप्शन लेंगे। जितनी तेज़ी से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उतनी तेज़ी से आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने $100 की सब्सक्रिप्शन है आपकी, $20 का बीलफ यूज़ हो रहा है, तो वो 6 महीनों में आपका बीलफ इन कैश होता है फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन यही काम अगर 1 महीने में फ्लश आउट हो, ठीक है? और आपने 10 सब्सक्रिप्शन ली हो, तो मंथली आप $200 का बिल अब आपका कैश हो रहा होगा। तो ये अल्टीमेटली बहुत फास्ट सिनेरियो में बिल की कंजप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर तक हमें उम्मीद है कि 89 क्योंकि अभी सप्लाई भी कम जा रही है, ठीक है? तो उस वक़्त तक मार्केट में कम सप्लाई होगी और डिमांड बहुत अच्छी क्रिएट हो चुकी होगी। तो लिस्टिंग से पहले इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूँ और एक आपको स्ट्रैटेजी दे दूँ कि यार इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी टीम की इनकम बढ़े। उनकी जो ट्रेड्स उनको मिलती हैं वो ट्रेड्स बढ़े। तो ट्रेड्स बढ़ाने के लिए ये एक छोटी-सी क्राइटेरिया आप हर महीने 5-5 करते जाएँ, आपकी बढ़ती जाएगी। और हाँ, जिस महीने आप 5 नहीं कर पाएँगे वैसे तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईज़िली हो जाएगा। नहीं कर पाएँगे तो आपको वापस 1% पे आ जाएँगे। तो इसको आपने सस्टेन रखना है, ताकि दिसंबर तक आपका जितना भी हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिसंबर तक 60 ट्रेड्स आ रही हैं और आपने जनवरी में कोई 5 लोग नहीं दिए, तो दिसंबर के महीने में जितनी आपकी फिक्स हो जाएँगी ना ट्रेड्स, आपको उतनी ही आएँगी। आप वहाँ पे 1 सब्सक्रिप्शन ले लें, आप वहाँ पे 1000 सब्सक्रिप्शन ले लें दिसंबर में, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 7-7 ट्रेड ही आ रही होंगी। तो अब आप खुद सिनेरियो देख लें कि कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अब हमने टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, कम्युनिटी जनरेशन के ऊपर काम करना है, एक्सचेंज उनके यूज़र बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काम करना है या हमें इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू। देखिए कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अपने नए से नए ऑफिसेज़ की तरफ भी फ़ोकस कर रही है, कंपनी अपने कैफ़ेज़ के ऊपर भी फ़ोकस कर रही है, कंपनी अपने फीचर्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ठीक है? तो जब कंपनी इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो आपको भी चाहिए आप भी अपने आप को ग्रो करें। आप ग्रो 2 तरीके से होंगे, एक कम्युनिटी से और एक इनकम से। तो जब कम्युनिटी ग्रो होगी तो इनकम तो ऑटोमैटिकली ग्रो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंपनी आपको जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग देती है, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी भी साथ-साथ ग्रो हो। तो कंपनी को जितनी अपनी ग्रोथ की यानी कि प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कंपनी के पास, उसी तरह से कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए भी कंपनी स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग कर रही होती है। इम्प्लीमेंट करना, अमल करना आप लोगों का काम है। आप उसको फुलफिल करेंगे, अमल करेंगे तो ऑटोमैटिकली कंपनी तो ग्रो हो ही रही है, तो आप भी ग्रो होंगे। अगर कोई बंदा उसको नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो देखिए वो पीछे उसने रहना है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 हर महीने दे देंगे, इनकम सारा कुछ आपका बढ़ेगा, कम्युनिटी टीम आपकी बढ़ेगी। नहीं देंगे या अपनी टीमों से नहीं करवाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे चल रहा है वैसे तो चलता ही रहेगा। क्या समझे आप? तो जो लोग आप लोग ये चाहते हैं कि यार हमें ज़्यादा होना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इनकम ज़्यादा हो, तो कंपनी ने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब करना आपने है, बेनिफिट आपने उठाना है। कंपनी सिर्फ़ आपको स्ट्रैटेजीज़ दे सकती है, प्लानिंग दे सकती है, अपॉर्च्युनिटीज़ दे सकती है। अवेल आपने खुद करनी है सारी चीज़ें। कंपनी ऐसा नहीं करेगी कि कोई दरख्त से तोड़ के तो आपको दे दिया। हर चीज़ के पीछे कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिक्स होती हैं, ठीक है? उसमें स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, बैकएंड पे सिस्टम में, बोट में, ठीक है? एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट में चेंजेज़ हो रही होती हैं। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी दी है, ज़ाहिर है इसके पीछे कोई कैलकुलेशन हुई होगी, कोई डेवलपमेंट हुई होगी, कोई इनके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स क्रिएट हुई होंगी, स्ट्रैटेजीज़ बनी होगी, इसको देखा गया होगा, कैलकुलेशंस की होंगी। उसके बाद जाके ये एक कंडीशन नज़र आई कि हाँ यार, इस तरह से हमारे लोगों की कम्युनिटी भी ग्रो होगी और इनकम भी ग्रो होगी। तो ये करना आप लोगों ने है। और जैसा कि आपको पता है कि बताया मैंने अभी
यूके में ऑफिस जा रहा है। अच्छा हाँ, एक और बात मिलन जी जैसे बता रहे थे अभी कि एक कंपनी होती है और एक सिस्टम होता है। देखिए कंपनी जो होती है वो लोगों की या उसपे लोगों की डिपेंडेंसी होती है। लेकिन जब कंपनी निकल के सिस्टम बन जाए ना, कोई भी चीज सिस्टम में आ जाए, तो सिस्टम किसी की मोहताज नहीं होती। सिस्टम किसी का मोहताज नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोर लीडर सिस्टम पूरा यानी कि कंपनी सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है, आपको पता ही है सारा कुछ सिस्टम में आ चुका है। अब कोर लीडर काम करते हैं या नहीं करते, कोर लीडर कंपनी के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हुए, कोर लीडर कंपनी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, सिस्टम ने चलते रहना। सिस्टम को किसी के आने जाने रहने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब एक सिस्टम है। जिस तरह दुनिया की बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस एक सिस्टम के थ्रू चल रही है ना, उनमें जिस तरह भी एग्जांपल दी इन्होंने सीजी की, सीजी है, नहीं है, एक्सचेंज तो चल रही है। उसी तरह यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ, नहीं हूँ, ठीक है, एक्सचेंज ने चलते रहना है, एक्सचेंज को कोई मसला नहीं है। एक्सचेंज ऑन जो है वो अपना चलती रहेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मैं देख रहा था बहुत सारी रूमर्स चल रही थी यहाँ पे कि जी ये 50% ये हो गया तो 50% ये हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों की बातों पे बिल्कुल फोकस ना किया करें। क्या समझे हैं? कि लोग आपको कुछ भी कह रहे हो कि भाई ऐसे है वैसे, जब तक आप ऑफिशियली किसी चीज की अनाउंसमेंट नहीं होती, ठीक है, कंपनी की तरफ से, आपने उस बात को बिल्कुल फोकस नहीं करना। हाँ, अगर आपको कोई कोर लीडर कहता है या आपको कोई कहता है जी मैं कोर लीडर हूँ, मैं बड़ा लीडर हूँ जी, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे है, तो आपने उसी से कंफर्म करनी है कि भाई कैसे है। वो जो भी बताए उसको, फिर कंपनी क्यों नहीं अनाउंस कर रही? आपने फौरी उसकी बात को गलत साबित कर देना है। और अगर कोई कोर लीडर, मेन लीडर आपको इस तरह की कोई गलत बात करता है जो कि कंपनी ने नहीं बताई हुई आपको, ठीक है, या कोई भी बंदा आपको बताता है, तो मेरे ख्याल से तो उस बंदे से दूर हो जाएं, क्योंकि वो बंदा आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहा है। आपने सिर्फ कंपनी की गाइडेंस के ऊपर चलना है, कंपनी के अनाउंसमेंट के ऊपर चलना है, किसी लीडर, किसी कम्युनिटी के बंदे के ऊपर नहीं चलना। हाँ, लीडर आपको गाइड करे, भाई ऐसे-ऐसे वर्किंग है, ये तरीकाकार है, स्ट्रेटजीज बताए काम की, टीम बढ़ाने की, इनकम बढ़ाने की, ये चीजें बताए, ये करें। अगर कोई कंपनी के भी आप पे कुछ कहे कि जी कंपनी ये करने जा रही है, या कंपनी से हमारी बात हुई है, कंपनी ऐसा करने जा रही है, तो आपने किसी की बात पे कोई बिलीव नहीं करना, उसे कहना भाई तू कहता है, मुझे कोई बिलीव नहीं है, कंपनी कहेगी तो मैं मानूंगा, सिंपल। तो सिस्टम बन चुका है, सिस्टम को फॉलो करना है आपने। कंपनी अच्छा, इवन के मैंने आपको जैसे ये बात की है 5 डायरेक्ट वाली, मेरी बात पे भी बिलीव ना करें जब तक कंपनी अनाउंस ना करे इस बात को। मेरी भी वैल्यू कोई नहीं है इस वक्त। जो एक्सचेंज उनका सिस्टम है, वो जो एक्सचेंज है, वो ये समझ लें कि उसमें मैं भी कुछ नहीं हूं। वो सिस्टम है, सिस्टम ने खुद ही चलना है। क्या समझे हैं? और सिस्टम हमेशा लोगों से बनता है, किसी एक दो लोगों से नहीं बनता। तो एक्सचेंज में अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे हाथ में है कुछ। सब कुछ सिस्टम चला रहा है, हर चीज सिस्टम चल रही है, टीम्स बैठी हुई है, टीम काम कर रही है। देखिए सिस्टम कैसे बनता है, जितनी भी हम एक्सचेंजेस की, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की बात करें, तो वो सिस्टम में है। और सिस्टम में क्या है, उनकी 2-2 4-4 5-5 हजार लोगों की टीम है जो एक एक्सचेंज के ऊपर काम कर रही है। तो यहाँ पे 1 2 4 लोग कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम भी टीम बढ़ा रहे हैं, हमारी जिस तरह आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में टीम बैठी हुई है, हमारी बाकी कंट्रीज में टीम बैठी हुई है, ठीक है। अब हमारी और भी जो टीम्स डिफरेंट वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, हम उनको, जो यूरोप यूके या इधर उधर के वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, उनको हम यूके ऑफिस बिठाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी तो बहुत सारी हमारी टीम्स खेल रही हुई है ना, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। एक और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, अनाउंसमेंट क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ऑफिशियली कंपनी की तरफ से अनाउंस हो जाएगा कि कंपनी ने एक पीएचडी हैं एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जिनकी बहुत ज्यादा हेल्प के साथ हमने क्रांति
जो यानी कि कंपनी ने क्रांति को डेवलप किया था, ठीक है? और ये यूके नेशनल है, ठीक है? तो इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़, क्योंकि आपको पता है बोर्ड जो है टोटल एआई बेस्ड है। तो ये पीएचडी हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीएचडी हैं। ये प्रोफेसर हैं, ठीक है? सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोफेसर हैं, ठीक है? और इसके अलावा इनकी प्रोफाइल, हाँ, इनके बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और रिसर्च पेपर कभी आप गूगल से पूछिएगा या चैट जीपीटी से पूछिएगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर आप किसी एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस रिसर्च पेपर को आप पूरी दुनिया में वो जाता है, जो दुनिया के जो टॉप पीएचडी एक्सपर्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ के यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, उधर होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, ये सब लोग उस रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। जब ये पूरी दुनिया उस पेपर को वेरीफाई करती है ना, तो वो जो है, वो यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के सिलेबस का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है? वो उनके सिलेबस में ऐड हो जाते हैं और वो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं कि भई ये रिसर्च फलाने प्रोफेसर की है, ठीक है? तो ये सारा कुछ है। तो अ, ये उनका लेवल है, ठीक है? और गुड न्यूज़ ये है कि वो इस वक़्त कंपनी के ऑफ़िस में बैठे हुए हैं और अब हमने उनको प्रॉपरली ऑन बोर्ड ले चुके हैं, ठीक है? और अच्छी बात ये है कि फ्यूचर्स के ऊपर काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें साथ-साथ होती जाएँगी, ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट होती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा। तो इस तरह के लोग कंपनी ने बहुत सारे अपने ऑन बोर्ड कर लिए हुए हैं। इनकी प्रोफ़ाइल, इनकी सारा कुछ हम ऑफ़िशियली शेयर भी करेंगे। कंपनी जो है वो ऑफ़िशियली शेयर करेगी। आप उनके जाके उनको गूगल पे भी सर्च करेंगे, ठीक है? आप उनके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप उनसे यानी कि डिस्कस भी कर सकते हैं। वो आपको अपने दुनिया में जो उन्होंने बड़े-बड़े काम किए हुए, रिसर्च की हुई है एआई के ऊपर। अच्छा, ये तो चलो इनका तो एक प्रोफ़ाइल है ही है, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो इनके यानी कि बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स हैं, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के प्रोफ़ेसर हैं। पूरी दुनिया में इनके बेहिसाब स्टूडेंट्स भी हैं, जो कि खुद से एक बहुत बड़ी प्रोफ़ाइल और उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ख़ैर, क्योंकि हमारी एक्सचेंज जो है, हमारा प्लान ये है कि हम इसको टोटल एआई बेस कर दें। और अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। अब देखें, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है जो एक दुनिया में अनोखी होने जा रही है, ठीक है? ये भी मैं आपको बता दूँ, ये पहली एक्सचेंज होनी होगी। अगर आपने इससे पहले ये बात कहीं से नहीं सुनी, ठीक है? किसी भी एक्सचेंज के तरफ से नहीं सुनी, तो ये समझ लें कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सचेंज ऑन का आइडिया है और इसके ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री काम कर रही है और दुनिया में आइडियाज़ और इन्वेंशन करने वाली जो बेस्ट कंपनी है, जिस तरह आर्बिट्राज हुआ, ज़ीरो लिक्विडेशन फ्यूचर्स हो गई, ये सारी चीज़ें जिन चीज़ों पे काम कर रही है एक्सचेंज ऑन कंपनी, तो ये कह लें कि ये कंपनी है जो इस आइडिया को दुनिया में एक और नया यूनिक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। और वो क्या है? ये दुनिया की पहली सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज होगी, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी। यानी कि ये एक सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज ऑपरेट ये सेंट्रलाइज़ कर रही होगी, लेकिन चल ये डिसेंट्रलाइज़ वे में रही होगी। तो ये दुनिया की पहली कॉम्बो होगी, कॉम्बो सेंट्रलाइज़ प्लस डिसेंट्रलाइज़। इसको बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं, इवन कि ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जॉइन हुए हैं, इनसे भी मैंने ये सारी चीज़ें जब इनके साथ एक बोर्ड बैठा पूरा कंपनी का, जब उस बोर्ड में ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, ये इस चीज़ को डिस्कस किया, तो वो भी कन्फ्यूज़ थे कि हालाँकि इतने एक्सपर्ट हैं कि इसको हम कैसे वो कहेंगे कि ये सेंट्रलाइज़ है ये सेंट्रलाइज़, लेकिन जबकि इसमें हर चीज़ डिसेंट्रलाइज़ वे में हो रही है, तो दुनिया इसको कैसे सेंट्रलाइज़ कह सकती है? या मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको सेंट्रलाइज़ कैसे कहूँ? तो एक ये नई चीज़
दुनिया में हम यानी कि आपकी कंपनी जो है, वो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। तो आप ये समझ लें कि अगर ये आइडिया, ये चीज़ आपने कभी किसी से नहीं सुनी, ठीक है, गूगल पे भी कहीं नहीं देखी, तो ये समझ लें कि ये दुनिया में अनोखा काम भी आपकी कंपनी, आपकी एक्सचेंज करने जा रही है, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये जो ये वाला फीचर है, ये हमारा अभी आ जाएगा। ये ऑब्वियसली मेबी हमें इसको 4 महीने लगे या मेबी हम फ़ेब की बात करें, क्योंकि फ़ेब में जो फीचर आना है, अभी तो सारा काम उसी के ऊपर चल रहा है ना, 14 फ़ेब के ऊपर जो फीचर आना है। अभी तो मोस्टली कंपनी उसी के ऊपर बिज़ी हुई हुई है, उसी के ऊपर काम चल रहा है, ठीक है? तो मेबी ये फ़ेब के बाद ये वाला इस सिनेरियो पे जाए कि दुनिया की पहली कॉम्बो एक्सचेंज हो, कॉम्बो। अभी तो इसका नाम भी नहीं रखा कि इसका नाम क्या रखना है। जिस तरह उसका नहीं रखा था कोमैट्रिक्स, है ना? उसी तरह से इसका भी कोई इस टाइप का ही नाम रखना पड़ना है। तो बहरहाल टीम लगी हुई है, देखें क्या करती है। जी, मेरी तरफ से इतना ही है जी। और कुछ? थैंक यू उमर भाई। दैट मीन्स हाइब्रिड, यानी जैसे अभी नई गाड़ी आ रही है, पेट्रोल पे भी चलती है और बैटरी पे भी चलती है ना? तो जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाता है वहाँ बैटरी पे चलती है, या बैटरी की 40 की स्पीड होने के बाद में फिर वो पेट्रोल को पकड़ती है। तो लेकिन हाइब्रिड एक चीज। मिलन जी, हाइब्रिड उस सेंस में कहेंगे ना जब ये कन्फर्म हो कि ये सेंट्रल डिसेंट्रलाइज़ दोनों है, ये क्या है? एक तरफ तो जाएँगे ना, या तो ये डिसेंट्रलाइज़ सेंट्रलाइज़ होगी। क्या समझे आप? जी, या एग्जैक्टली थैंक यू ग्रेट उमर भाई। आपने आज बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ पूरे कम्युनिटी को दी। एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आज हुँ। के डेट में जिसके जितने भी लो आज का जो भी डेटा है एक्सचेंज में, जितने भी लोग आ चुके हैं, जितनी भी कम्युनिटी आ चुकी है, आज के डेट से लेकर, यानी कल की बात पकड़ लें, आज को छोड़ दें आप। कल की डेट से लेकर जो भी 5 डायरेक्ट करेगा, उसकी 1 ट्रेड बढ़ेगी। यस। चाहे वो उसके 100 डायरेक्ट क्यों ना हो, किसी के 10 डायरेक्ट क्यों ना हो, लेकिन हर किसी नहीं, की नहीं, नहीं, 1 ट्रेड नहीं। बढ़ेगी। मिनिमम जैसे ही 5 डायरेक्ट बढ़ गए, ठीक है, आपके डायरेक्ट हो गए 1 महीने में, तो आपकी ऑटोमैटिकली 1 ट्रेड मंथली बढ़ जाएगी, जो कि एग्ज़ैक्टली, आपको डेली एग्ज़ैक्टली, बढ़ेगी, हर सब्सक्रिप्शन एग्ज़ैक्टली के एक साथ बढ़ेगी। लेकिन जिसके अगर समझ के चलो कि 120 डायरेक्ट हो गए, वो और 5 डायरेक्ट दे हाँ, देगा तो उसकी भी बढ़ जाएगी। एक और चीज़, नहीं, 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 सर ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जी, सिर्फ़ उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के 10 डायरेक्ट से कम है। एक बंदे के 9 डायरेक्ट हैं, वो 5 करता है, उसकी ट्रेड बढ़ जाएगी। एक बंदे के 11 डायरेक्ट हैं, वो 5 करेगा, उसकी नहीं बढ़ेगी। ये मैं क्लियर बता दूँ। वाह! ग्रेट, यानी आप जो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों के जो साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं पूरे कम्युनिटी में, नीचे से लेकर नीचे तबके के, आप उनकी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं। एग्ज़ैक्टली इस तरह उनकी से ये समझ बढ़ेगी, में आ रहा लीडर्स की है। नहीं एग्ज़ैक्ट बढ़ेगी, क्योंकि लीडर्स ने ऑलरेडी अपने 10 से ऊपर किए हुए हैं। तो जी, इसमें लीडर्स की इनकम नहीं बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि उनको बहुत सारी रेफरल-रूफरल, वो जो स्प्रेड-स्प्रूट्स है, उनको बड़ी अच्छी इनकम आ रही है। तो कंपनी ने किसको कंसीडर किया है? कंपनी ने उन लोगों को कंसीडर किया है, जो लोग यानी कि जिनकी इनकम स्लो है। ठीक है? उनको स्प्रेड इनकम उनकी बढ़ा दे, और ये स्प्रेड इनकम भी बढ़ जाएगी और उनकी बोट इनकम भी बढ़ जाएगी, थोड़ी-सी एफर्ट्स के साथ। इसमें लीडर क्या बात कंसीडर नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक बंदे के फॉर एग्जांपल 5 थे, उसने 5 कर लिया, उसकी 1 ट्रेड बढ़ गई। अब वो दोबारा 10 से 15 पे जाता है, तो उसकी नहीं बढ़ेगी, उसकी 100% बढ़ेगी। यानी कि 10 से नीचे जिसकी भी है ना, वो जब तक 5-5 बढ़ाता जाएगा, उसकी 1-1 ट्रेड बढ़ती जाएगी, सिंपल। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी यार उमर भाई आप हुँ। तो बहुत यानी ऐसा सोचते हैं कि लाजवाब। यानी अभी हम लोगों के साथ में जितने भी हमारे लीडर्स जुड़े हैं या कॉमन कम्युनिटी जुड़ी है, तो बहुत-बहुत थैंक यू ये आपका कि उनके लिए आपने स्पेशल, इनके ये बारे उनके में। लिए है, ये आप लोगों के लिए यस, नहीं है, यस, ये लीडर्स के लिए नहीं है ये चीज़। मैं क्लियर यस, बता यस। दूँ। इसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहा था कि कम्युनिटी के बारे में कितना सोचा जा रहा है, कि हम लोगों के साथ में जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, जो लोग कम कमा रहे हैं, तो उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए? ये बहुत हुँ। बढ़िया उमर भाई। थैंक यू उमर भाई। जी, थैंक यू। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू उमर भाई। आपने जो न्यूज़ दी है, उससे उन सभी लोगों को बल मिलने वाला है जो कुछ करना चाह रहे हैं, और हमारे चौथे, पाँचवें, छठवें, 10वें लेवल तक के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपनी इनकम को अपने मुताबिक बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑफर है उन सब के लिए जो टीम स्ट्रक्चर पे काम करना चाहते हैं। तो सबको बहुत बधाइयाँ, जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो एक्शन जॉन पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है।
अब आपकी बारी है, कितना निकालना है? थैंक यू। जी। हाँ जी असलम भाई। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। महेश भाई ने जैसे फरमाया, इसमें बेसिकली मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें छोटे हमारे जो लीडर्स हैं, लीडर मतलब आई मीन जो नेटवर्कर हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनके अभी तक एक या दो डायरेक्ट हैं, या ऐसे हमारे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि यार हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हमारी जो है ना वो इनकम जो है वो मजीद बढ़नी चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने साथ डायरेक्ट जो है वो 5 लोगों को 1 महीने के अंदर अगर वो कर लेते हैं तो उनकी इनकम भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे बेनिफिट ज़रूर उठाएँ। और फर्दर जो आपने एक और इसमें जो एक चीज़ दी है बी लव वालों के लिए, वो भी एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि जैसे-जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी वैसे-वैसे एक्सचेंज उनके ऊपर बी लव की वो एक मैसिव लेवल की जो है वो क्वांटिटी आएगी और वो बर्न होगी डेफिनिटली, और उसकी प्राइस भी एप्रिशिएट करेगी। अभी से प्राइस जो है वो ज़बरदस्त चल रही है मार्केट में, डेली बेसिस पे हम देख रहे होते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट में भी इसकी प्राइस थोड़ी-थोड़ी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो जितने भी हमारे बी लवियन हैं, बी लव के होल्डर्स हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि वो भी इसके ऊपर अपने लेवल की जो है वो इनकम कमाएँ और अपने बी लव को भी कैश करें। और उमर भाई कांग्रेचुलेशन फॉर यूके, जो आपने लाइसेंस ले लिया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी आपकी कंप्लायंस में है और वो भी इंशाल्लाह हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, हमारी कम्युनिटी को, एक्सचेंज ऑन को कामयाब करे, ताकि सारी कम्युनिटी जितनी आने वाली है या अभी है, वो सारी की सारी यहाँ से कामयाबी से पैसा कमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी। असलम भाई एक चीज भूल गया था कि यार अभी तो ये ऑफर भी चल रहा है, यानी 25 डायरेक्ट में हाँ जी, थाईलैंड ऑफर भी तो है। मल्टीपल उस फायदा चीज होगा। यस 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 उस चीज को मैं कैसे माइंड से स्किप हो गया पता नहीं। तो इस ऑफर के साथ में अगर काम करे तो हम लोग थाईलैंड अचीवर भी हो जाएंगे, इवन हमारी कम्युनिटी को भी थाईलैंड अचीवर कराना है, और इससे सस्ता पैकेज कहीं मिलना नहीं है ना। ढाई लाख यस। हुँ। के पैकेज में 2.5 लाख के पैकेज में आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ रही है। ओके, तो ये तो डबल फायदे वाला सौदा हुआ, है ना। और जी, मान के जी, जी, चलो जी। चलो किसी के नहीं हुए 25, मान लिए हमने किसी के नहीं हुए 25, तो कोई 100 से आएगा, कोई 200 से, कोई 500 से आएगा, तो 5,000 का बिजनेस ऐसे ही हो जाएगा। और मिनिमम 10 डायरेक्ट पे वो है। तो ये डबल फायदे वाला है कि कोशिश तो करे यार, है ना, कोशिश करे, क्वालिफाई हो जाएंगे। जी थैंक जी, यू। जी, जी, जी। जी टीम आलू। उमर भाई बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज दैट किसी ने इस महीने 25 डाइट कर दिए हैं, तो उसके 5 महीने तो पक्के हो गए ना? नहीं आवाज आ सर, रही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ जी, जी, 5 गुड ही इवनिंग। कंसीडर होंगे आपके, मिनिमम 5 है, 5 ही कंसीडर होंगे आपके। अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल गुड ऑफ यू, इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल डियर लीडर्स एंड कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब थी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे सर ने बताया कि इस बार जो जो हमारे हमेशा सवाल आता था कि हमारे जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपने बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी दे दी। साथ में ये प्रमोशन वगैरह भी चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। और इसके लिए लोग अच्छा फायदा भी उठाएंगे इसका, और अधिक से अधिक अपने टीम को अचीवर्स बनाएंगे। और टाइम दोस्तों, अभी लगभग 12 दिन का टाइम बचा है, 12-13 दिन का। इसमें इस बीच में थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लिया, तो आप समझ लें कि आपकी टीम भी ग्रोथ होगी, आपकी इनकम भी ग्रोथ होगी, है ना। और यस। इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमसे हमारी टीमें पूछती है, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा 1 मिनट के लिए मात्र, कि हम लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंस हैं एक्सचेंज जोन को लेके। तो मैं अपनी टीम को हमेशा बताता हूँ, आज तक 5 साल के करियर में पहली बार जो कंपनी के सीईओ हैं, पहली बार अपने नियर डियर के लोगों का, अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों का जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, ग्राउंड में उतर के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था बाकी प्रोजेक्टों में, लेकिन पहली बार यहाँ पे ऐसा हुआ है और हो रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं।
तो अपने अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि कैसे हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आए, कैसे बिल्डअप हो। तो हम अपनी टीम को यही गाइड कर रहे हैं भाई। देखो, एक तो पहली चीज एक्सचेंज है, और एक्सचेंज कभी बंद नहीं होती है, सभी लोगों को पता है। दूसरी बात क्या है कि जिस कंपनी का ओनर खुद इस प्रोजेक्ट में लगा हो, इस प्रोजेक्ट में अपने सर्कल्स के लोगों का पैसा लगवा रहा हो, इन्वेस्टमेंट करवा रहा हो, तो हम लोगों का जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंट है हाई लेवल पे होगा। और उसी कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और अपनी टीमों को गाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये कुछ चीजें लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सर, थैंक यू उमर साहब, थैंक यू ऑल कम्युनिटी। थैंक यू उमर भाई। एक क्वेश्चन है मार्केट से, अभी मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो वो देखा है 2200 ने किया हुआ है। जो पहले से अकाउंट साइन अप है, उनके पहले से साइन अप हैं, अगर वो एक्टिव करते हैं तो वो कंसीडर होंगे? उमर भाई सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होंगे, कंसीडर होंगे। एक्टिव करने पे है, बेशक वो ज्वाइन है, उसको एक्टिव कर लें, वो कंसीडर हो जाएंगे। ओके ठीक ओके, है। थैंक यू। अच्छा, तो मेरे साथ इस वक्त गौरी शंकर जी अगर हैं तो उनको करें, बाकी फिर मीटिंग को और कोई बात करना जल्दी 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 करें, नहीं तो मीटिंग वाइंड अप करें जी। ओके, जब तक ओके। गौरी शंकर जी आते हैं तब तक 2 लाइन मैं भी बता दूं। तो फ्रेंड्स, जी जो जी। भी लोग मीटिंग को कंटिन्यू सुन रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें दिख रही होंगी कि सर ने पहले लेवल इनकम से बढ़ा के स्प्रेड इनकम किया और अब रेट बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। तो सारांश में कहा जाए तो आपकी कंपनी के फाउंडर हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी की इनकम कैसे बढ़ाई जाए। तो हम लोगों को क्या इनकम लेनी है, अपनी इनकम कितनी बढ़ानी है, तो इस हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे और फिर उस हिसाब से अपने अंदर अचीवमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू जी। गौरी शंकर थैंक जी, यू जी, थैंक ओवर यू। टू यू। गौरी भाई अनम्यूट है आप। किधर है गौरी जी? थैंक यू वेरी ओके। मच उमर सर। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। देखिए, आज तक जो भी कंपनी है, जैसे भी कहते हैं, सब लोग कह यही की बात कहते थे कि भैया लीडर्स कमाते हैं, लीडर्स कमाते हैं, लीडर्स कमाते हैं। और आज जो आपने तोहफा दिया है कम्युनिटी को, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आप कम्युनिटी के बारे में कितना सोच रहे हैं और कितना कम्युनिटी के साथ चलना चाह रहे हैं। अब कम्युनिटी को देखना है कि वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमारे एक्सचेंज को प्रमोट करके एक्सचेंज को उसके लेवल पे लेके जाती है। हम उसी कम्युनिटी के साथ में हैं, जो कम्युनिटी 17 दिन में 1 करोड़ हो सकती है, जो कम्युनिटी 4 लोगों से स्टार्ट होकर 5 लाख तक पहुंच सकती है। तो हम उसी कम्युनिटी के साथ हैं और वो कम्युनिटी हमारे साथ दोबारा से कंधा मिला के चलेगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द थिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यूके लाइसेंस। और हमारा जो यूए का लाइसेंस है वो भी आने वाला है, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चले जी। उमर भाई, हमारे साथ में एक बंसी भाई है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा सुन लिया जाए बस। एक मिनट के लिए बंसी भाई, आप अनम्यूटेड है। हाँ उमर सर, बहुत बहुत जी बधाई जी, हो आपको। थैंक यू जी, थैंक शुरुआत यू। से मैं आपके साथ, हूँ। वो एक आपने डेमो दिया था कि किस प्रकार से दुबई विकसित हुई और किस प्रकार से अपनी इनोवेशन विकसित होगी। वो पहले झाड़ वगैरह थे, रेगिस्तान था। वो डेमो हाँ हाँ हाँ। उस समय मेरे माइंड में बैठ गया था कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री इस प्रकार से, जिस प्रकार से एआई विकसित होगा ना, उस प्रकार से अपनी इनोवेशन फैक्ट्री विकसित होगी। उस दिन से मैंने साथ नहीं छोड़ा। बस हम्म। आपने बोला था कि क्रिप्टो में बेवकूफ लोग कमाते हैं, मैं भी बेवकूफ बन गया। क्या कमाया कि मिलिंद नहीं भाई भी कमाया? बोलता था, ये जुमला "हैं? भारी है। अरे दादा, दादा आत्महत्या तो मेरी उस समय, मैं कंपनी में जुड़ा था मार्च 14 हाँ मार्च हाँ। 2021 में। और आत्महत्या करने की सोची मैंने लगभग लगभग जून में, कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। 12 लाख का कर्जा था INR में। 12 लाख का कर्जा नहीं चुक पाता मेरे से, क्रिप्टो क्योंकि बेवकूफ मेरे लोग पास पैसा कुछ था ही कमाते हैं। नहीं। 2 साल अपना ऑफ रहा उसमें भी, और वो 9 महीने पहले वो भी मैंने भुगते। बाकी कंडीशन ये हो गई थी कि भाई अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मगर अभी तक आज भी मेरे जो नमक की थैली आती है ना, अभी INR में 20 रुपीज लगते हैं, वो इनोवेशन फैक्ट्री से आती है। अच्छा, चले जी, थैंक यू वेरी मच। जी देखिए, उमर भाई, आपके अस्सलाम वालेकुम। नसीब में लंबी जिंदगी थी तो आप जीवित हैं आज। ठीक है।
जी उमर भाई अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। दादा, थैंक यू। वालेकुम सलाम। उमर भाई सैयद नुमान शाह बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। वैसे तो आपकी मेरी मैसेज पे भी बात होती रहती है, मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो यूके लाइसेंस का। दूसरा, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। आप हैं तो एक्सचेंज ऑन है, एक्सचेंज ऑन है तो हम लोग हैं। सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा और नहीं भाई, ये कि बात जेन से निकाल दे। जे पहली बात से रोके 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 पहली बात देखें, अब ये एक्सचेंज एक सिस्टम बन चुका है। ये सिस्टम मेरा मोहताज नहीं है। मैं बताऊं आपको क्लियर बात, इस सिस्टम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या समझे? ये लेकिन सिस्टम खुद चल लेकिन रहा है। इसमें ये नहीं है कि मैंने कोई बटन दबाना है तो चलना है, या मैंने वो इसमें आप कोई बिल्कुल कुछ करना है तो चलना है। ये वो सिस्टम है, आप इसने बिल्कुल ऑटो ठीक कर चलना रहे है। हैं। हर चीज ऑटो वो आप चलती बिल्कुल है। ठीक कर रहे हैं, लेकिन लीडर का साथ होना जरूरी है इंशाल्लाह। तो सिर्फ दुआ तो ये निकलती है कि अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। दूसरा ये बताना था कि अपना 10 साल का मैं दुबई का कैरियर छोड़ के पाकिस्तान आया हूँ सिर्फ एक्सचेंज ऑन की मार्केटिंग के लिए। तो वेरी गुड। कराची में रहता हूँ, पर कल रात को जा रहा हूँ इस्लामाबाद इंशाल्लाह, जिसके लिए मैंने आपका एड्रेस मांगा था। इसीलिए लियो भास्कर की टीम में हूँ मैं, खैर से उनकी डाउनलाइन में। मैंने 24/7 सिर्फ एक्सचेंज ऑन को दे रहा हूँ, चलें, सिर्फ गुड है, इसीलिए जबरदस्त। इंशाल्लाह कि हम सबको कामयाबी मिलेगी। और मेरी नमाज में सिर्फ हमेशा अल्लाह से ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला उमर खान को कामयाब कर, क्योंकि उमर खान आमीन कामयाब होगा तो हम सब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो आमीन। हमारी दुआएं नहीं, ये आपके साथ आपका हैं बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। डिसीजन था। देखें, दुबई में तो काम हो नहीं सकता जब तक यहाँ पे एक्सचेंज लाइव नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका अच्छा डिसीजन है कि पाकिस्तान में आप चले गए हैं। वहां पे आपकी बिल्कुल, होम ग्राउंड भी है, मार्केट भी है, तो आप इजीली अच्छा काम कर सकते हो उधर। मैं यही कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच गाइस। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।